आप बेझिझक दे सकते हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं। यहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। पहले से सेलेक्ट है, कहाँ सेलेक्ट है, देखिए यहाँ सेलेक्ट है, दोनों में से किसी एक को आपको हटाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ही आ चुका है। अवेलेबल डिटेल्स में आप देख सकते हैं पहले आपका नाम ये था और यहाँ पे नेशनलिटी में कुछ भी अपडेट नहीं था, नॉट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। यदि आपके या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पीएफ अकाउंट में नेम के मीनिंग में गलत हो गया या फिर आपको पूरा नाम ही बदलवाना है, तो आज की ये नई वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि ईपीएफओ का नेम करेक्शन का रूल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब आपका कोई भी कितना भी भयंकर गलती है ना आपके नेम में, तो भी आप ऑनलाइन ही करवा पाएंगे। आपको कहीं भी पीएफ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के ऑफिस का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन सुधार आपको कैसे करना है। उसके बाद से हम बात करेंगे कितनी बार आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सुधार में आधार का क्या रोल है। इसके बाद से हम बात करेंगे सुधार के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, सुधार के लिए कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और सुधार का प्रकार क्या है यानी कि टाइप ऑफ करेक्शन। इसमें हम देखेंगे मेजर करेक्शन क्या है, माइनर करेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड आपको करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, सुधार कितने दिनों में हो जाएगा, और सुधार का यानी कि जो करेक्शन का आपने किया है उसका स्टेटस क्या है, कैसे आपको चेक करना है। सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। तो यदि आपको रियली पूरा प्रोसेस जानना है ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और अगर जितने भी टॉपिक मैंने बताया इसमें से किसी एक टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इनका टाइम स्टैम्प पिन कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट ही आप इस टॉपिक पे जंप कर पाएंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है UAN या फिर यूनिफाइड पोर्टल भी आप टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिफाइड पोर्टल MEM.EPFindia.gov.in। आपको इसी वाले वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है और ये कैप्चा देखने को मिल रहा है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। आपको OTP यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर लेना है। अगर आपको सबमिशन में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उसका सलूशन वाला वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ईपीएफओ ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है। मैनेज वाले ऑप्शन में आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन का है। इस पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन और सेलेक्ट मेंबर आईडी देखने को मिलेगा। अब आपको जिस भी मेंबर आईडी में करेक्शन करवाना है वो मेंबर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इनके केस में इन्होंने केवल एक ही कंपनी में काम किया है, तो यहाँ पे एक कंपनी देखने को मिल रही है करेंट वाली, यही हम सेलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद से गेट डिटेल्स कर देंगे। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका टोटल 3 प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा करेक्शन का स्टेप। पहले स्टेप में आपको अपडेट डिटेल्स को अपडेट करना है। हम नाम करेक्शन करने वाले हैं तो अपना हमारा क्या सही नाम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और बाद में सबमिट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले करेक्शन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप नेम करेक्शन करने वाले हैं तो नेम को आप कितनी बार करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ओपन कर लिया है जो कि ईपीएफओ के द्वारा ही बनाया गया है। अब इसके आपको पेज नंबर 14 पे चले जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 35 पेज होगा है, तो 14 नंबर पेज पे आप जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर आपको चेंज करना है। तो फिलहाल में हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमको मेंबर का नेम चेंज करना है। तो मेंबर का नेम आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल और केवल एक बार अलाउ है। यानी कि अभी करेंट में जो भी आपका मेंबर का नेम है वो आप बदल करके आप दूसरा नंबर नेम रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो एक बार ही है।
तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए ही अपना नेम चेंज करवाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इनका नेम करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे इनका नेम देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे पेंसिल के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे तो इनका जो नाम है आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जितना भी इनको चेंज करना है। जितना गलत है उतना आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नाम तो लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जानना है कि इसमें इनका जो नाम करेक्शन करना है उसमें आधार का क्या रोल है। देखिए फ्रेंड्स जब आप नेम करेक्शन करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है और नोट में बताया गया है कि जो भी आप चेंज रिक्वेस्ट करेंगे वो चेंज रिक्वेस्ट आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही करना है। अगर आप आधार कार्ड में कुछ और है और यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं उनका नाम कुछ और है तो आप करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। एट लास्ट में जा करके एरर का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर जैसे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा इशू देखने को मिलता है कि उनके आधार कार्ड में कुछ और नाम रहता है, यूनिफाइड पोर्टल पे कुछ और नाम रहता है, अब वो भले ही किसी गलती की वजह से होता है लेकिन चेंज देखने को मिलता है। उनके वोटर आईडी कार्ड में कुछ और होता है, पासपोर्ट में कुछ और होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि अलग अलग होता है। तो जो आपको नाम यहाँ पे करेक्ट करना है वो आधार कार्ड के हिसाब से करेक्ट करना है। तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड में नाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस तरीके से करेक्शन करवाते हैं इसके लिए डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अगर आप नेम चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना तो यहाँ पे एक चीज साथ में और बोनस में चेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए आपकी नेशनैलिटी अपडेट नहीं है तो आप ये प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएंगे। तो नेशनैलिटी में आप अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे और इंडिया के हैं निवासी तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चेंज में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप नेशनैलिटी चेंज कर रहे हैं और इंडिया के ही निवासी हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इंडिया ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया है नेम करेक्शन में ही, जिससे कि अगर आप कोई प्रोसेस करो तो कोई इशू ना आए। अब उसके बाद से यहाँ पे हम सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे, चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से प्रोसीड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नोट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो इसलिए आपको जो क्वालिटी है उसको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टाइप के डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो ये भी हम जानेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, क्या 3 करने हैं या फिर 2 करने हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी, चूंकि आपने मेंबर का नेम सेलेक्ट किया है ना, तो मेंबर के नेम में जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके यहाँ से पढ़ लीजिए। अब इसमें जो भी लिस्ट में अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आप बेझिझक दे सकते हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है, एक एक करके आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक सारे डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देता हूँ और ये ही सारे डॉक्यूमेंट आपको तीनों में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बाद में ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है तो इसमें से जो आपके पास है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब फ्रेंड्स ये तो होगी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये SOP है इसमें ही इसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पेज नंबर 8 पे चले जाना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए 4.9 में बताया गया है डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, आपको कितने प्रूफ देने हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपका चेंज करेक्शन जो आप कर रहे हैं वो माइनर करेक्शन है, माइनर कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के डॉक्यूमेंट देने हैं। ये कंपलसरी है, मिनिमम 2 तो देना है, ये 3 दे दीजिए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं देना है आपको। अब उसके बाद से यहाँ पे दूसरा बताया जा रहा है कि यदि आपका मेजर चेंज है तो आपको कम से कम 3 डॉक्यूमेंट देना है।
और हालांकि 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी ईपीएफओ ने दिया है। अब फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन 2 टाइप के करेक्शन बताया गया है। तो ये जो करेक्शन के प्रकार हैं वो ये कैसे आप डिफाइन करोगे कि आपके केस में आपका जो करेक्शन करना है वो करेक्शन माइनर में आएगा या फिर मेजर में आएगा। तो इसके लिए हम पेज नंबर 6 पे चले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये सारे पेज मैंने कैसे याद रखे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब एसओपी जारी हुआ था ना 35 पेज का, तो 35 के 35 पेज को मैंने पढ़ा था और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड भी किया हुआ है और वो वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे भी डाला हुआ है। और ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर देखना, आप भी सारे कुछ जान पाओगे इस एसओपी में क्या क्या ईपीएफओ ने लिखा है। हालांकि इस वीडियो में तो हम बात कर ही रहे हैं जो चीज़ जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ी है कि अगर मेंबर का करेक्शन है तो वो मेजर करेक्शन में कौन सा आएगा, माइनर करेक्शन में कौन सा आएगा, तो आपको देखने को मिला सीधा सीधा टेबल 2। अब टेबल 2 में यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर करेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कोई यूनिफाइड पोर्टल पे कोई नाम है, उसमें 2 अक्षर से ज़्यादा आपको परिवर्तन करना पड़ रहा है और उनका नाम ही बदल जा रहा है, फोनिकली नाम उसका चेंज हो जा रहा है उस पर्सन का, तो यहाँ पे ये करेक्शन मेजर करेक्शन में आएगा। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी भी पर्सन का नाम यूनिफाइड पोर्टल पे चंदन है, लेकिन अभी उनका एक्चुअल में उनके आधार कार्ड में जो नाम है उनका नाम चंद्रमा है और गलती से चंदन पड़ा हुआ है, अब उनको चेंज करना है तो कहीं ना कहीं 2 अक्षर से ज़्यादा इनको चेंज करना है और इनका फोनिकली नाम भी बदल गया। देखिए चंदन चंद्रमा, सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी और पर्सन का मैं नाम ले रहा हूँ। तो इस तरीके का जो करेक्शन है ना, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जांपल मैं बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यदि आपका भी करेक्शन कुछ इस टाइप का है तो वो आपका मेजर करेक्शन में आएगा। उसके बाद से जो दूसरा ऑप्शन बताया गया है, देखिए लेस देन 2 अल्फाबेट, यदि 2 अल्फाबेट से कम आप चेंज कर रहे हैं तब भी नाम बदल जा रहा है फोनिकली, तो भी ये मेजर करेक्शन में आएगा। अब मान लीजिए कि आपके यूनिफाइड पोर्टल पे आपका नाम एक्चुअल नाम चंदन है आधार कार्ड के हिसाब से, अब यहाँ पे एक्चुअल नाम आधार कार्ड के हिसाब से चंदन मैंने मान लिया है, और आपके यूनिफाइड पोर्टल पे एन, लास्ट में एन छूट गया है, तो एन हटाओगे तो आप चंदा हो जाएगा, ऐसा लगेगा किसी लड़की का नाम है। आपका यूनिफाइड पोर्टल पे चंदा है और आपको उसमें चंदन करना है क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका नाम चंदन है, तो केवल और केवल एक अक्षर आप बदल रहे हो लेकिन फोनिकली पूरा नाम चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे में ये जो करेक्शन है ये भी मेजर करेक्शन में आएगा। अब उसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया, देखिए तीसरे में बताया गया कि यदि आप अपने नाम को बढ़ा रहे हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके यूनिफाइड पोर्टल पे ऐसा लिखा हुआ है A.Burma, तो भैया A.Burma, अब ए को आप एक्सपेंड करोगे तो अमृता भी हो सकता है और अंकिता भी हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके का करेक्शन करवाना है, अपना कोई शॉर्ट फॉर्म में नेम है उसको बड़ा करना है, तो ये भी मेजर करेक्शन में आएगा, माइनर करेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अंकिता भी हो सकता है और अमृता भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं तो कोई भी किसी का भी क्लेम कर सकता है, इसलिए ईपीएफओ ने ऐसा किया है कि भैया इस तरीके का कोई गलती न हो, आगे कोई दूसरे का पैसा न ले, कोई क्लेम न करे, इसलिए ये जो करेक्शन है वो मेजर करेक्शन में आएगा। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिला है माइनर करेक्शन। अब माइनर करेक्शन में कौन कौन से करेक्शन आएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 या फिर 2 से कम अल्फाबेट आप चेंज कर रहे हैं और नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है फोनिकली, तो ये माइनर करेक्शन में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम जितेंद्र है, तो जितेंद्र में आपने देखा होगा कि कुछ लोग JI लिखते हैं, जितेंद्र की मीनिंग में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी चिपका दूंगा, और कुछ लोग उसमें लिखते हैं JEE लिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर चेंज कर रहे हैं तो आपका नेम तो वही है, जितेंद्र ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके जो मीनिंग है, जो अल्फाबेट है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और आपका फोनिकली नाम वही रह रहा है, तो ये माइनर करेक्शन में आएगा। अब मान लीजिए कि कुछ लोग लास्ट में भी कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए जितेंद्र आपका नाम है तो कुछ लोग DER लिखते हैं लास्ट में, कुछ लोग DRA लिखते हैं। मैं ये सारा कुछ एग्जांपल में स्क्रीनशॉट पे ये भी चिपका दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इस तरीके का करेक्शन आपके साथ है तो ये माइनर करेक्शन में
आएगा। काफी ज्यादा डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, लेकिन इससे ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो एक बार आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप कोई भी चीज रिमूव कर रहे हैं, जैसे श्री रिमूव कर रहे हैं, डॉक्टर रिमूव कर रहे हैं, मिस्टर मिसेज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, नाम के आगे से हटा रहे हैं, जैसे कि आपका यूनिफाइड पोर्टल पे नाम है मिस अंकिता वर्मा, लेकिन आपको मिस हटाना है, केवल अंकिता वर्मा करना है, तो इस केस में आपका जो करेक्शन है वो माइनर करेक्शन में आएगा। अब फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छूट गया है दूसरे नंबर का। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई महिला है, यहाँ पे एडिंग सर नेम इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मैरिज, ये फीमेल के केस में बताया गया है कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है, उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद अपना सर नेम वो बदलना चाहती हैं, तो इस केस में ये सर नेम चेंज कर सकती हैं और ये भी माइनर करेक्शन में आएगा। मान लीजिए कि उनका नाम शादी से पहले अंकिता वर्मा था, लेकिन शादी के बाद उनका नाम कुछ और हो जाता है, सरनेम बीच में और जुड़ जाता है, तो वो आसानी से जोड़ सकती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। एक एक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि हम मेंबर का नेम करेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि इनका मेजर करेक्शन है और 3 डॉक्यूमेंट इनको लगाना है, माइनर में 2 ही लगाना है। मेजर माइनर क्या होता है ये हमने डिटेल्स में समझा है। तो देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो भी आप अगर पासपोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो पासपोर्ट आप तीनों में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तीनों में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। पासपोर्ट हमने सेलेक्ट किया है, अब उसके बाद से यहाँ पे चूज का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे फाइल चूज कर लेना है जहां भी आपने रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डमी डिटेल्स बनाया हुआ है, डमी कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी आपने नाम लिखा है ना डॉक्यूमेंट का, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस है तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो देखिए एक बार मैं बिना स्पेस वाला अपलोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद से स्पेस वाला भी अपलोड करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। यहाँ पे डमी 1 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे डमी 2 जो अपलोड करेंगे उसमें स्पेस करेंगे। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट हिडन हो गया है, क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है। तो अब दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्थ सर्टिफिकेट कर लेता हूँ। मैं केवल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं इनका करेक्शन करना है, तो इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। तो इस बार मैंने क्या बोला था कि मैं यहाँ पे गैप दूंगा, तो देखिए यहाँ पे गैप दे देता हूँ, मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ और गैप दे देता हूँ। चलिए गैप देने के बाद क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए 2 वाले में गैप हो गया है। अब उसके बाद से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर देखने को मिल गया है, प्लीज रिमूव स्पेस इन फाइल नेम। जी हाँ फ्रेंड, देखिए फाइल नेम में आपको स्पेस नहीं रखना है। अब इसको हटाने के लिए सेम काम आपको करना है। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं हटाऊंगा, मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट है तो ये अपलोड कर लूंगा। डमी 3 यहाँ पे अपलोड कर लूंगा जिसमें स्पेस नहीं है। तो ओपन करेंगे, ये जो एरर आ रहा था वो हट चुका है। अब उसके बाद से यहाँ पे तीसरे वाले में आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि देखिए अगर आप तीसरा कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो ये सेम डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि डमी 1 यहाँ पे आपने अपलोड किया है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी अपलोड कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या एरर आएगा मैं दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस 2 हिडन हो गया है, तीसरे पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। चलिए इधर आ गया, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। देखिए ये चूज फाइल करूँगा और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डमी 3 को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने डमी 3 ही सेलेक्ट किया है। तो ये करूँगा और उसके बाद से ओपन कर लेंगे। अब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि भैया एरर तो नहीं आया, तो एरर अब आएगा। देखिए जैसे आप अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए बताया रहा है कि फाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड इन अनदर इनपुट, पहले से सेलेक्ट है। कहाँ सेलेक्ट है? देखिए यहाँ सेलेक्ट है, दोनों में से किसी एक को आपको हटाना पड़ेगा। चलिए बाद वाले को नहीं हटाते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का कर लेते हैं सेलेक्ट, ओपन कर लेंगे। तो अभी फिलहाल में यहाँ से ऑप्शन तो नहीं हटा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो अब अपलोड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरर हट गया है, ऑटोमेटिक एरर हट गया है और यहाँ पे अपलोडिंग चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, आप देख सकते हैं कि हमने मेंबर नेम करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था और यहाँ पे दूसरा ऑटोमेटिक हमको करना पड़ा था नेशनलिटी के लिए। तो देखिए दोनों ही आ चुका है। अवेलेबल डिटेल्स में आप देख सकते हैं पहले आपका नाम ये था
और यहाँ पे नेशनलिटी में कुछ भी अपडेट नहीं था, नॉट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब चेंज रिक्वेस्ट, क्या आप चेंज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेम का मीनिंग यहाँ पे हमने चेंज किया है और यहाँ पे इंडिया अपडेट किया है। अब देखिए व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे सेलेक्ट करेंगे तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिया था ना सब देखने को मिलेगा। जैसे हमने पासपोर्ट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू करके देख भी सकते हैं, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कोई गलत डॉक्यूमेंट तो आपने नहीं दे दिया है जल्दीबाजी में। देखिए अब इसे हम क्रॉस कर लेंगे। अब उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा, नया वाला नाम देखने को मिलेगा। आप नेम करेक्शन कर रहे हैं ना, तो अब जो नया वाला करेक्शन नेम है, करेक्ट नेम, वही यहाँ देखने को मिलेगा। आपका यूएन नंबर देखने को मिलेगा, आपका जो मेंबर आईडी है, पीएफ नंबर है वो देखने को मिलेगा, आधार नंबर देखने को मिलेगा, आपके कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इस कंपनी के पास ही रिक्वेस्ट जाने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और यहाँ भी चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से गेट ओटीपी कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि इनका कोई भी करेक्शन मुझे नहीं करना है, इसलिए आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप गेट ओटीपी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। देखिए आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसका 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। देखिए ये कैप्चा आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नया वाला कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल जाएगा जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही जाना था कि आधार कार्ड का क्या रोल है। अगर आप जो भी डिटेल्स यहाँ एंटर कर रहे हैं आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो ये एरर मैसेज देखने को मिल जाएगा। देखिए द डिटेल्स प्रोवाइडेड डू नॉट मैच योर आधार इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए आपको पहले करेक्ट करना है, उसके बाद ही प्रोसेस करना है। तो ये एरर मैसेज देखने को मिलेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको घबराना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चेंज रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, सेव हो चुका है, सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि जो भी अभी आपने करेक्शन का रिक्वेस्ट लगाया है वो कितने दिनों में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एसओपी में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे 16 नंबर पेज पे चले जाएंगे। देखिए 16 नंबर पेज पे आपको देखने को मिलेगा टाइमलाइंस फॉर कंप्लीटिंग द जेडी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बारे में बताया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में जेडी बोला जा रहा है। अब देखिए अगर आपका माइनर करेक्शन था तो यहाँ पे जब भी पीएफ ऑफिस पे जाएगा उसके 7 दिन तक का टाइम लगेगा और आपका करेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा झोल देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि भैया पीएफ ऑफिस पे जाएगा तब जाके 7 दिन लगेगा। तो यानी कि अगर आपने आज के डेट में अप्लाई कर दिया है तो आप सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा तो आपको एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि भैया अप्रूव्ड कर दो। जब वो अप्रूव करेगा और पीएफ ऑफिस पे जाएगा उसके बाद से आपको गिनती करना है। अब मान लीजिए कि 10 दिन आपके एम्प्लॉयर ने होल्ड कर दिया तो 10 दिन आपको घटा लेना है, यानी कि 17 दिन का टाइम लग जाएगा। तो आपको जब भी आप करेक्शन रिक्वेस्ट करें तो अपने एम्प्लॉयर को बोल दें कि वो 1-2 दिन के अंदर में ही अप्रूव कर दे, हो सके तो सेम डे को ही अप्रूव कर दे। अब देखिए अगर आपका मेजर करेक्शन था तो सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पीएफ ऑफिस पे जाएगा उसके ठीक 15 दिन के अंदर में आपका करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम इशू लागू होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने आज करेक्शन किया और 15 दिन का टाइम आपका एम्प्लॉयर ही ले रहा है तो 15 दिन भैया पीएफ ऑफिस तो लेने वाला ही है, तो टोटल 1 महीना लग जाएगा। तो ये सारा कुछ आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर कितना पहले करता है। बाकी पीएफ ऑफिस ने तो यहाँ पे फिक्स कर रखा है भैया हम तो इतना दिन लेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी आपने करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है इसे आप बाद में चेक भी कर सकते हैं कि उसका करेंट में स्टेटस क्या चल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाना है और उसके बाद से यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे ही सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगे वो सब देखने को मिल जाएंगे। देखिए इनके केस में तो हमने अभी किया ही नहीं है, जैसे कि अभी जाना था इसी वीडियो में, तो यहाँ पे इनका कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अगर आपने किया है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखिए चेंज रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद से यहाँ पे आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। देखिए ये तो मेंबर आईडी जो अभी सेलेक्ट करने के लिए दे रहा था वो उसके ठीक नीचे ही देखने को मिलेगा कि अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो भी आपके अपडेट डिटेल्स हैं उनका पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पीएफ नंबर देखने को मिल जाएगा, किस एम्प्लॉयर को आपने सेलेक्ट किया था किसके पास गया वो देखने को मिल जाएगा।
और उसके बाद से क्या आपका करेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिलेशन इन्होंने किया है सेलेक्ट करेक्शन करने के लिए, तो ये देखने को मिल रहा है। आपके केस में जो भी आप करेक्शन करेंगे वो सब यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अगर कुछ दिए हुए हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब आपने क्लेम किया था उसका डेट देखने को मिलेगा। ये अब कहाँ पे पेंडिंग है, तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, तो एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग के कमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने जल्दीबाजी में कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो क्या करें। तो देखिए आपके केस में यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, एक्शन का बटन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा काम है, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट कब तक कर सकते हैं, जब तक कि आपके एम्प्लॉयर के पास अभी भी पेंडिंग है। अगर एक बार आपके एम्प्लॉयर ने ओके कर दिया ना तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अब एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाद में जब आप चेक करेंगे तो देखिए एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर और पेंडिंग विद आपके जो पीएफ ऑफिस होगा वहां पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डिलीट करने का ऑप्शन था, एक्शन है, यहाँ पे हट चुका है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, डिलीट करना है तो भैया पहले ही कर देना है। अब देखिए डिलीट कैसे करना है आपको, यदि आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे जो भी आपका रिक्वेस्ट था यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है डिलीट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे पूछेगा कि आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ भैया यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा सफलतापूर्वक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे। और आपको सेम प्रोसीजर यूज करना है और दोबारा से सही करेक्शन रिक्वेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल्स में मैंने हर एक पॉइंट्स को समझाया है ना, कि एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा आपके दिमाग में। सभी क्वेश्चंस को इसी में मैंने कवर कर दिया है। फिर भी आपने कहीं भी किसी पॉइंट को स्किप करके देखा और आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है ना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।